Hi guys, good morning. Let's start our journey. तो लास्ट क्लास में हम लोग MySQL का प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे थे हैकर रैंक पे। हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स ओपन द हैकर रैंक फर्स्ट। तो लेट्स ओपन और इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। ऑल राइट, तो हम लोग एसक्यूएल प्रिपरेशन का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे एंड आई थिंक हमने सारा कंप्लीट कर लिया था, बस दो क्वेश्चन बचा हुआ था, राइट? एसक्यूएल बेसिक्स में से, और वो था द पैड्स एंड आपका लाइक वेदर ऑब्जर्वेशन स्टेशन 19। उसके पहले मैं रहता हूँ इजी वाले में, कोई नहीं बचा है अभी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ मीडियम क्वेश्चंस, है ना? और तो दिस इज द क्वेश्चन, आप लोग इसको देखो और ट्राई करो सॉल्व करने का। अगर नहीं होगा तो फिर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? तो यू हैव 5 मिनट्स, आप ट्राई करो इसको, उसके बाद फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे एंड फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है?
सॉल्व हुआ किसी से? कितने लोग अटेम्प्ट ले रहे हो जस्ट एक बार ये बता दो मुझे। ऑल राइट, मिथिलेश इज ट्राइंग टू सॉल्व। एनीवन एल्स जो अटेम्प्ट ले रहे हो? इट्स क्वाइट स्ट्रेंज कि लाइक लोग, एक्चुअली मैं समझना चाह रहा हूँ प्रॉब्लम कहाँ पे, लाइक आप लोग को स्कूल नहीं समझ में आया क्या? अगर नहीं समझ में आया तो लाइक मैं फिर से क्लासेस रिपीट करवा सकता हूँ, बट लाइक कुछ तो बोलो, लाइक प्रॉब्लम क्या है? आप लोग अटेम्प्ट ही नहीं ले रहे प्रॉब्लम्स को, दिक्कत कहाँ पे है? सुब्रज्योति, अर्नब, बताओ प्रॉब्लम्स कहाँ पे, लाइक आप लोग अटेम्प्ट क्यों नहीं ले रहे हो? क्या चीज? आपकी आवाज क्लियर नहीं है। ओके, आपका लैपटॉप इशू है, बाकी का? ओके, ठीक है, मैं बताता हूँ फिर लाइक इसको कैसे अटेम्प्ट ले सकते हैं। देखो, आपको क्वेश्चन ये मिला है कि आपको दो चीजें, गिवन द फॉलोइंग टू रिजल्ट सेट, सॉरी जनरेट द फॉलोइंग टू रिजल्ट सेट, दो रिजल्ट सेट आपको जनरेट करने हैं। पहला सेट ये है, query an alphabetical order list of all names in occupations immediately followed by the first letter of each profession as a parenthetical, for example an actor name, फिर act, ये इस तरीके से डॉक्टर नेम, फिर ये ऐड करना, फिर प्रोफेसर नेम, फिर ये ऐड करना, एंड सिंगर नेम, फिर एस ऐड करना। ठीक है ना? आपको क्या करना है, आपको नेम डिस्प्ले करना है, साथ ही साथ ऑक्यूपेशन का फर्स्ट कैरेक्टर को पैरेंथेसिस के अंदर इंक्लूड करके आपको उसको डिस्प्ले कराना है। राइट, फर्स्ट रिजल्ट तो ये। तो लेट्स फोकस ऑन फर्स्ट सेगमेंट कि पहले उसको कैसे जनरेट कर सकते हैं, एंड देन फिर हम लोग नेक्स्ट वाला सेगमेंट पे मूव करेंगे। ठीक है ना? तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेगमेंट फर्स्ट। तो लेट्स सी कि कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज क्या आ जाएगा, आपको क्या क्या सेलेक्ट करना है? सेलेक्ट नेम एंड नेम एज वेल एज लाइक ऑक्यूपेशन, दोनों चीज चाहिए। राइट, तो नेम कॉमा ऑक्यूपेशन फ्रॉम पेशेंस। लेट्स सी कि हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये दो चीज हमें चाहिए, और आपका रिजल्ट आपसे ये डिमांड कर रहा है कि आपको कुछ इस तरीके से चीजें लिखनी है कि वो, सॉरी, पैरेंथेसिस के अंदर आपका सेगमेंट वो आ जाए। राइट, तो पैरेंथेसिस के अंदर कैसे आएगा वो, पैडिंग वाला सेगमेंट कैसे आएगा, तो आपको बताते कि लाइक कैसे आप रिजल्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी मॉडिफिकेशंस कैसे करेंगे हम लोग जिससे हमारा काम आसान हो जाए। तो अगर मैं आपको कॉन्कैट के याद दिलाऊं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हो, तो हमें क्या ऐड करना है एंड कैसे ऐड करना है वो देखो। सबसे पहला चीज, हमें दो चीजों को जोड़ना है, तो हम यूज करेंगे कॉन्कैट फंक्शन का। इसका यूज करेंगे कॉन्कैट फंक्शन का। अब देखो क्या क्या ऐड करना है। पहला तो हमें ऐड करना है नेम। राइट, इसके बाद हमें ऐड करना है वो है कॉन्कैट। क्या ऐड करना है, अब हमें ऐड करना है ये ओपनिंग पैरेंथेसिस। राइट, नॉट क्लोजिंग वन, द ओपनिंग वन। इसके बाद हमें कॉन्कैट करना है क्या चीज, फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ऑक्यूपेशन। तो हम यूज करेंगे सब str, और इसको बताएंगे कि भाई साहब मुझे ऑक्यूपेशन वाले कॉलम में से, क्या ना, मुझे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाला सेगमेंट चाहिए, तो मैं यहाँ पे पास करूंगा 1 से स्टार्ट करो और एक कैरेक्टर ही आगे बढ़ो। ठीक है, मैंने इसको ये बताया। अब जो है जैसे जैसे क्लोज होता जाएगा वैसे वैसे
क्लोज करते जाओ। कितना कॉन्कैट हमने ओपन करा? 3, तो 3 हमारा क्लोज भी होगा। ठीक है, तो लेट्स क्लोज ईच सेगमेंट। तो यहाँ पे हम क्लोज करेंगे इसके साथ। ठीक है, एक हमारा क्लोज हुआ, राइट। और अगर आप देखो तो हमने सारा का सारा सेगमेंट को क्लोज करके इधर रखा है। ये हो गया, स्पेस में ऐड कर दो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नेम, दूसरा कॉन्कैट फंक्शन ये रखा जिसमें हमने इसको जोड़ा, और सब str ऑफ लाइक, क्या, एंड देन ज्यादा बेहतर रहेगा ये। इस वाले में अगर आप देखो तो सब str ये है, ये निकाला हमने और इसको जोड़ा, ये कॉन्कैट फंक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरा कॉन्कैट फंक्शन में इसको जोड़ा, एंड लास्ट कॉन्कैट फंक्शन में हमने इसको जोड़ा फाइनल वाले, और इस तरीके से हमने अपना फाइनल सेगमेंट रेडी कर। और यही तो चाहिए था। और क्या था, हमें अल्फाबेटिकली ऑर्डर्ड लिस्ट शेयर करना था। तो शेयर करो, क्या करोगे? ऑर्डर बाय नेम का असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, और इस तरीके से आपको आउटपुट मिल जाएगा नेम, फिर पैरेंथेसिस के अंदर ऑक्यूपेशन का पहला कैरेक्टर। ठीक है, ये तो हुआ फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज में आपको बताया क्वेरी द नेम ऑफ अकरेंस ऑफ ईच ऑक्यूपेशन इन ऑक्यूपेशंस। ठीक है, कितने बार ऑक्यूपेशंस अकर हुए हैं, हर एक ऑक्यूपेशन उसका काउंट आपको बताना। सॉर्ट द अकरेंसेस इन असेंडिंग ऑर्डर एंड आउटपुट देम इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। ऑलराइट, और आपको कुछ इस तरीके से फॉर्मेट करके दिखाना। देयर आर अ टोटल ऑफ दिस ऑक्यूपेशन एज दिस। ऑलराइट, ठीक है, लेट मी शो यू कि कैसे करेंगे सेकंड वाले फेज के लिए। लेट्स सी सेकंड सेगमेंट कैसे क्रिएट होगा। 10% और इंक्रीज कर दूं, ये छोटा लग रहा है साइज, रेंज लाइक 150% पे ये साइज है। इससे ज्यादा बड़ा करूंगा तो एक स्क्रीन में कुछ दिखेगा नहीं यार, दिक्कत ये है। ठीक है ना, सेलेक्ट, उसके बाद आपको क्या प्रिंट करना है, कुछ इस तरीके से, देयर आर अ टोटल ऑफ, देन आपको ऑक्यूपेशन नेम ऐड करना, राइट। तो आप यहाँ पे करोगे डॉट, फिर आप ऐड करोगे क्या, काउंट ऑफ। डॉट से क्या होता है, आपका स्ट्रिंग ऐड होता है, याद रखना। ऑक्यूपेशन, आप यही चीज ऊपर भी कर सकते थे कॉन्कैट के जगह पे, तो कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है ना, ऑक्यूपेशन, एंड देन आई वुड लाइक, इसके बाद आप ऐड करो डॉट, क्या है, ऑक्यूपेशन काउंट के बाद आपको बताना था ऑक्यूपेशन का नेम, राइट। तो वी विल बी एडिंग अप हियर लाइक कॉन्कैट, और मैं चाहता हूं यहाँ पे इसको लोअर में कन्वर्ट कर दो, लाइक लोअर केस में सारे कैरेक्टर को कन्वर्ट करना है, इसलिए ऑक्यूपेशन का कॉलम का उठाएंगे, एंड देन वी विल बी एडिंग अप दिस सेगमेंट। ठीक है, और किसके साथ जोड़ना है, तो एस यहाँ पे ऐड करना है, आपको कॉन्टैक्ट करना है। और ये जो फाइनल स्ट्रिंग बनेगा कहाँ से, फ्रॉम ऑक्यूपेशन। ठीक है, अब जो है आपको क्या चाहिए था, हर एक ऑक्यूपेशन का काउंट, तो क्या करेंगे, ग्रुप बाय कर देंगे, किसके बेसिस पे, तो ऑक्यूपेशन के बेसिस पे। तो क्या होगा, हर एक ऑक्यूपेशन का आपको काउंट आ जाएगा। फिर है ऑर्डर बाय, आ जाएगा काउंट ऑफ, क्या, ऑक्यूपेशन। यही बोला ना कि न, जिसके ऑक्यूपेशन जितने बार अपीयर हो रहे हैं उसके बेसिस पे आपको असेंडिंग ऑर्डर में दिखाने हैं, राइट। तो काउंट ऑफ ऑक्यूपेशन, और यहीं पे आप डाल सकते हैं ऑक्यूपेशन का नेम एज असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, लेट्स ट्राई टू रन द कोड एंड लेट्स सी द आउटपुट। अच्छा, यहाँ पे एरर है, क्या है, ओके, मैंने कुछ मिस करा है क्या, लेट मी सी। लोअर को स्टार्ट करा तो लोअर को एंड करा है ना, यस। सॉरी, कॉन्कैट को लोअर वाला यहाँ हो गया, कॉन्कैट यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, काउंट ऑफ दिस। ठीक
तो है ये। लेट मी सी कि टाइपिंग मिस्टेक कुछ नहीं है। पहला वाला देखो आउटपुट आ चुका है, राइट। दूसरा वाले में थोड़ा सा एरर आया है, क्या एरर आया है वो देखते हैं। लेट्स सी, काउंट हमने ऐड करा ऑक्यूपेशन का, देन कॉन्कैट, लोअर के बाद हमने यहाँ पे एस डाला, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सॉरी, माय बैड, जब हम लोग कॉन्कैट कर रहे हैं ना तो यहाँ पे कॉमा पास करेंगे ना कि डॉट। डॉट हम तब करते जब डायरेक्टली जोड़ रहे होते हैं। ऑल राइट, शायद अभी ये मेथड अलाउड नहीं है, कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे, हम कर लेंगे कॉन्कैट। अभी जोड़ दो, देयर इज टोटल ऑफ एंड देन जोड़ना काउंट के साथ इसको, राइट। और डॉट वाला जो मेथड है इसको भी कॉन्कैट करना पड़ेगा। तो हमारे पास कितने कॉन्कैट लाने होंगे, 3, ठीक है ना। तो लेट मी ओपन, कॉन्कैट करना पड़ेगा इसको भी। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला कॉन्कैट, देन पास द कॉमा, और कॉमा के बाद हमें वो स्टार्ट करना पड़ेगा दूसरा कॉन्कैट। कॉन्कैट एंड देन वी विल ऐड काउंट ऑफ ऑक्यूपेशन कॉमा, कॉन्कैट करके तीसरा वाला सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तीसरा ब्रैकेट है, इसको क्लोज करो, है ना। का तीसरा वाला वर्जन, और यहाँ पे सारा को बंद करो। एक ओपन बंद हुआ, दूसरा बंद हुआ, और ये तीसरा बंद हुआ। हम रन कर सकते हैं। ओके, सॉरी माय बैड, यहाँ पे ना सब कुछ सही है, बस एक स्पेस का मिस्टेक है यार, देख लो, है ना। तो स्पेस कहाँ पे ऐड कर देंगे, बता देते हैं आपको कि कैसे आप स्पेस ऐड कर सकते हैं। तो फॉर दैट वी विल बी यूजिंग लाइक काउंट, तो आ गया। काउंट के बाद हमें ऑक्यूपेशन के पहले भी चीजें ऐड करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो एक स्पेस ऐड करने के लिए ओके, एक और कॉन्कैट ऐड कर दो यहाँ पे, कॉन्कैट एंड देन यूज अ वाइट स्पेस है, ठीक है ना। इससे क्या होगा, एक वाइट स्पेस आ जाएगा, एंड इसके साथ कॉन्कैट क्या हो जाएगा, ठीक है। और एक और कॉन्कैट के बाद आपका आउटपुट में इशू नहीं रहेगा। लेट्स सी, अभी भी आउटपुट में एरर है, क्या दिक्कत है। देयर आर अ टोटल ऑफ ऑक्यूपेशन काउंट 3 डॉक्टर्स, देयर आर टोटल ऑफ 4 एक्टर्स, 4 सिंगर्स। अच्छा, डॉट डालना था यार, डॉट हमने नहीं डाला, माय बैड। एस के बाद डॉट लगा दो, सही हो गया, ठीक है। तो कैसे आप कॉन्कैट करके अपने आउटपुट को फॉर्मेट कर सकते हो, ये चीज समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। कुछ तो बोलो, समझ में आया। मोनिष्का, आदित्य, सुब्रज्योति, रीमा, आमंत्रण। देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ सकते हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि लाइक आप पूछ नहीं सकते हो, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, ठीक है ना। ये तो श्योर रहो, अगर आप ये सारी चीजें नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा दिक्कत वाली बात है यार, ठीक है ना। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप चीजों को ना समझो और ट्राई करो तो ज्यादा बेहतर है। देखो, हमें क्या चाहिए था आउटपुट में, पहले इस पे फोकस करना। पहला सेगमेंट में आपको आउटपुट चाहिए था कि आपको नेम लिखना है, ठीक है। उसके बाद ऑक्यूपेशन का पहला कैरेक्टर आपको डिस्प्ले करना है। मान लो अगर एक्टर है तो एक्टर का पहला कैरेक्टर क्या होता है, ए, तो आपको वो लिखना है। अगर डॉक्टर है तो डी लिखना है, प्रोफेसर है तो पी लिखना है, सिंगर है तो एस लिखना है। इस तरीके से आपको आउटपुट में आपसे मांगा गया। देखो,
कॉनकैट करके आपके पास एक फंक्शन होता है जिससे आप दो स्ट्रिंग को जोड़ सकते हैं। ठीक, इतना याद रखना। अब जो है आपको क्या जोड़ना है, पहले तो नेम के बाद पैरेंथेसिस, फिर एक्टर ऑक्यूपेशन में से पहला कैरेक्टर, फिर पैरेंथेसिस को क्लोज करना है। हमारा टारगेट यही है। तो हमने क्या करा, पहला कॉन्कैटिनेशन स्टार्ट करा और उसमें नेम को ऐड करा किसके साथ, बाकी ये सारे के साथ, ये इतना कॉम्बिनेशन के साथ। ये कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हमें एक पैरेंथेसिस को जोड़ना पड़ेगा किसके साथ, ऑक्यूपेशन के पहला कैरेक्टर के साथ। तो ऑक्यूपेशन का पहला कैरेक्टर कैसे मिलेगा, तो सब स्ट्रिंग आपका एक फंक्शन है जिसमें आप तीन चीजें पास करते हो। पहला कि लाइक किसका आपको सब स्ट्रिंग बनाना है, दूसरा कहां से स्टार्ट करना है, ठीक है, और तीसरा कि कितना कैरेक्टर निकाल करके बाहर लाना है। तो मैंने बताया इसको, भाई ऑक्यूपेशन के पास जा, वहां फर्स्ट कैरेक्टर से स्टार्ट करना और एक ही कैरेक्टर उठा के लाना, ज्यादा नहीं। तो इसने एक कैरेक्टर उठा करके लाया जो कि ए हो सकता है, डी हो सकता है, पी हो सकता है, एस हो सकता है। फिर हमने उसको जोड़ दिया किसके साथ, क्लोजिंग ब्रैकेट ऑफ स्मॉल ब्रैकेट, राइट, पैरेंथेसिस का क्लोजिंग वाला ब्रैकेट के साथ ऐड करा और यही आपका कॉम्बिनेशन बन गया कॉन्कैट नेम कॉमा कॉन्कैट। फिर आपने ओपनिंग ब्रैकेट स्टार्ट करा, उसको जोड़ा कॉन्कैट सबस्ट्रियर ऑफ ऑक्यूपेशन का पहला कैरेक्टर एंड देन लास्ट वाला क्लोजिंग ब्रैकेट एंड देन फिर आपने सारे ब्रैकेट्स क्लोज करे, मीन सारे कॉन्कैटिनेशन जो आपने स्टार्ट करा था उसको एंड करा। सिमिलरली आपको फॉर्मेट करके आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखाना था, देयर आर अ टोटल ऑफ एंड देन ऑक्यूपेशन का काउंट, मतलब कोई भी ऑक्यूपेशन के कितने लोग प्रेजेंट है, एंड देन ऑक्यूपेशन का नेम और उसके बाद लास्ट में एस लगाना था और डॉट लगाना था। ठीक है, अब वही चीज हमने यहाँ पे करा, देयर आर अ टोटल ऑफ, ये तो डायरेक्ट स्ट्रिंग आ जाएगा स्पेस के साथ। अब इसके बाद हमें काउंट को ऐड करना था, तो हमने कॉन्कैट करा काउंट ऑफ ऑक्यूपेशन, जो ऑक्यूपेशन वाला कॉलम है उसका काउंट हमने ऐड करा। तो कैसे ऐड करा, डायरेक्टली नहीं, ग्रुप बाय करने के बाद। ग्रुप बाय करने के बाद क्या होगा कि हर एक ऑक्यूपेशन का लाइक अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं, तो आपको ऑक्यूपेशन में से सेगमेंट आपको मिल जाएगा कि कितना उस पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन का है, ठीक है ना। तो वो सोच करते हुए हमने काउंट ऑफ ऑक्यूपेशन लिया, तो ये हमें मिल गया। इसके बाद हमें एक स्पेस ऐड करना था, राइट, तो स्पेस ऐड करने के लिए हमने एक स्पेस ऐड किया। उसके बाद ऑक्यूपेशन का नेम डालना था, तो हमने ऑक्यूपेशन का नेम डाला और यहाँ पे आपको लोअर केस में डालना था स्ट्रिंग के अंदर, तो आप लोअर केस में रखोगे ना, इसलिए लोअर फंक्शन का यूज करा कि ऑक्यूपेशन का नेम कैपिटल से स्टार्ट हो रहा था तो वो स्मॉल से स्टार्ट हो, इसलिए हमने लोअर फंक्शन का यूज करा एंड लास्ट में फिर एस डॉट ऐड करा और इसके बाद हमने इस रन करा और हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से आया। समझ में आया या नहीं आया ये बताओ, इज इट क्लियर और नॉट? ऑल राइट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट और हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि कहाँ पे हमारा एसक्यूएल बेसिक्स का और कोई क्वेश्चन बचा है क्या। अच्छा एक चीज और, मैंने इसको सबमिट नहीं कराया, माय बैड। ओहो, लेट मी से, सबमिशन हमने हमने करा ही नहीं, वापस से टाइप करना पड़ जाएगा। आई होप कि ये स्टोर्ड रहे, नहीं है स्टोर्ड है यार, सॉरी, फिर से लिखना पड़ जाएगा। चलो मैं लिखता हूँ फिर से, आप लोग भी साथ में लिख लो, मैं भूल गया था सबमिट करना। सेलेक्ट क्या है, कॉन्कैट नेम कॉमा कॉन्कैट नेम के बाद स्टार्ट किया हूँ तो मैं कॉन्कैट, और यहाँ पे क्या कॉन्कैट करूंगा जो बताता हूँ, यहाँ पे कॉन्कैट करेंगे क्या, पैरेंथेसिस का ओपनिंग वाला, लेट्स स्टार्ट विद ओपनिंग एंड देन कॉमा के बाद अब कॉन्कैट क्या, सॉरी क्या कॉन्कैट करना होगा, इसके बाद हमें कॉन्कैट करना होगा के बाद हम लोग कॉन्टैक्ट करेंगे ऑक्यूपेशन का फर्स्ट कैरेक्टर निकाल करके। सो लेट्स फाइंड सब str एंड देन यहाँ पे पास करो ऑक्यूपेशन कॉमा 1 कॉमा 1, ठीक है। इसके साथ किसको आप जोड़ोगे, इसके साथ आप ऐड करोगे क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है, और यही हो जाएगा आपका फ्रॉम
एंड रिजल्ट को क्या करना है, ऑर्डर बाय नेम ASC। रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट आता है पहला वाला या नहीं आता है। लेट्स सी, आ गया फर्स्ट वाला। चलो नेक्स्ट वाला हमारा सेगमेंट क्या था, नेक्स्ट था हमें कुछ इस तरीके से लिखना, भाई दिस इज बिहेविंग लाइक, अजीब क्यों बिहेव कर रहा है ये। ऑलराइट, तो हमें प्रिंट करना है कुछ इस तरीके से, सेलेक्ट there is there are a total of and then a space। इसके बाद कॉन्कैट करना है हम लोग को सारी चीजों को, तो कॉन्कैट करते हैं, कॉन्कैट एंड स्टार्ट विथ दिस कॉमा, फिर आपको क्या कॉन्कैट करना है, कॉन्कैट काउंट ऑफ क्या आ जाएगा, ऑक्यूपेशन, राइट, कॉमा, इसमें क्या कॉन्कैट करोगे, इसमें आप कॉन्कैट करोगे स्पेस को, स्पेस कॉमा, आप क्या कॉन्कैट करोगे, ऑक्यूपेशन का नेम, तो लोअर केस में कन्वर्ट कर दो, और किसका नेम कन्वर्ट करोगे, तो ऑक्यूपेशन का, राइट। इसके बाद आप इसको किसके साथ ऐड करोगे, एस डॉट, ठीक है, और ये आप कहां से निकालोगे, फ्रॉम occupations ग्रुप बाय, आ जाएगा ऑक्यूपेशन एंड देन ऑक्यूपेशन के बाद ऑर्डर बाय करोगे, क्या हो जाएगा ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय काउंट ऑफ कॉमा ऑक्यूपेशन का नेम असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। लेट्स ट्राई टू रन, हमारा आउटपुट आता है नहीं आता, लेट्स सी, आ गया, एंड लेट्स सबमिट द कोड। आई होप ये पास कर जाए, यस पास कर गया, ठीक है ना। तो हम इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो था हमारा वेदर का लाइक अनसॉल्व एंड एसक्यूएल बेसिक्स। ये क्या है, वेदर ऑब्जर्वेशन स्टेशन का 19 नंबर पॉइंट। ऑलराइट, क्या है आपको कंसीडर करना है, एक सेकंड, आई थिंक ये हमने करा था ना सॉल्व, या नहीं करा था, नहीं ये नहीं करा था, यूक्लिडियन डिस्टेंस नहीं काउंट करा था। ऑलराइट, क्या है, कंसीडर P1 as A, C, ऑलराइट, एंड P2 as B, D to be 2 points on a 2D plane where A, B are the respective minimum and maximum values of northern latitude and C, D are the respective maximum and minimum and maximum values of western longitude, ठीक है, in a station। Query the Euclidean distance between point 1 and point 2। कोई बात नहीं है, और आपको आंसर को 4 डेसिमल प्लेस तक का दिखाना है, ठीक है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यूक्लिडियन डिस्टेंस होता क्या, कोई बता सकता है, व्हाट इज यूक्लिडियन डिस्टेंस। यूक्लिडियन डिस्टेंस अगर आप फाइंड करोगे तो आपको क्या बताता है कि अगर आपको पी का, यहाँ पी और क्यू का जानना है यूक्लिडियन डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, देखो 2D प्लेन का 2 डायमेंशन का, यस देखो ये P1 पॉइंट और P2 पॉइंट के बीच का अगर निकालना है तो स्क्वायर रूट ऑफ P1 माइनस Q1 का होल स्क्वायर प्लस P2 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, राइट, यही है ना। तो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द यूक्लिडियन डिस्टेंस बिटवीन ये चीज। चलो कोई नहीं, निकालते हैं इसको। चलिए एक एक करके देखना कि क्या चाहिए और कैसे निकालेंगे वो चीज। एक बात बताओ, मुझे अगर यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालना है, ये P1 माइनस Q1 का होल स्क्वायर प्लस P2 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो एक्चुअली ये है क्या, मतलब अगर आपको मैं बोलूं तो कैसे निकालोगे। देखो सबसे पहले चीज ये है कि अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या कैसे निकालते हो वो आप जान लो। स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपके पास फंक्शन है SQRT। क्या है, SQRT, याद रखना, स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपके पास फंक्शन है SQRT।
तो मैंने स्क्वायर रूट वाला डाल दिया। फिर क्या है नोटेशन, P1 माइनस Q1। P1 क्या है, फर्स्ट पॉइंट का पहला पॉइंट, और Q1 फर्स्ट पॉइंट का ये वाला चीज, ठीक है ना। ऑल राइट, सो लेट्स फाइंड आउट P1 माइनस Q1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे P1 क्या है बताओ, A एंड P2 का x क्या है B, और A और B क्या है, A और B है रेस्पेक्टिव मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नॉर्दर्न लैटिट्यूड, राइट। तो अगर मुझे ये चीज निकालना है तो कैसे निकालूंगा ये बताओ, मैं निकालूंगा मिनिमम ऑफ नॉर्दर्न लैटिट्यूड, ये क्या हो गया A माइनस B, तो ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ नॉर्दर्न लैटिट्यूड, होगा या नहीं होगा। समझ में आई बात, ये होगा या नहीं होगा ये बताओ, मिनिमम ऑफ नॉर्दर्न लैटिट्यूड एंड मैक्सिमम ऑफ नॉर्दर्न लैटिट्यूड, इसको माइनस करने के बाद हमें इसका क्या निकालना है स्क्वायर रूट, राइट। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या, सॉरी स्क्वायर रूट बोल रहा हूं मैं, स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर के लिए हम यूज कर सकते हैं पाव फंक्शन, जिससे आप पावर दे करके वैल्यूज निकाल सकते हो। तो हम क्या करेंगे, पाव के अंदर अगर हम इसको पास करें तो हमारा काम हो जाएगा या नहीं होगा ये बताओ। मिनिमम और मैक्सिमम को माइनस करने के बाद अगर हम ये करें पावर 2 दे दें तो हमारा स्क्वायर हो जाएगा या नहीं होगा ये बताओ, समझ में आ रही बात, ठीक है। ये हो गया आपका एक सेगमेंट का पावर। सिमिलरली आपको क्या करना है, ऐड करना है, एंड देन पावर का दूसरा वाला सेगमेंट क्या हो जाएगा हमारा, सेम तरीके से लॉन्गिट्यूड का आपको करना पड़ेगा, ठीक है। लॉन्गिट्यूड के लिए भी क्या करोगे, पावर ऑफ मिनिमम ऑफ क्या आ जाएगा लॉन्गिट्यूड, राइट, माइनस मैक्सिमम ऑफ लॉन्गिट्यूड, होगा या नहीं होगा ये बताओ, ठीक है। और इसी में पावर दे दोगे 2 तो ये क्या मिल जाएगा आपको, इसका स्क्वायर रूट मिल जाएगा फाइनल, ठीक है। तो ये तो हुआ ये चीज, P1 माइनस Q1 का होल स्क्वायर प्लस P2 माइनस Q2 का होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, तो ये हमें मिल जाएगा क्या, एक्विलिडियन डिस्टेंस। अब इसी को हम अपने स्टेटमेंट के अंदर फिट करेंगे, सेलेक्ट एंड देन पास दिस, राइट। उसके बाद फ्रॉम क्या आ जाएगा स्टेशन, ठीक है। अब यहीं पे आपको बोला कि 4 डेसिमल प्लेस तक आपको चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको राउंड अप करेंगे। तो लेट्स राउंड इट आउट, सॉरी राउंड अप करेंगे x राउंड एंड देन वी विल बी पासिंग अप हियर राउंड एंड देन पास कॉमा 4, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो बताओ, रन द कोड एंड लेट्स सी द आउटपुट, क्लियर है या नहीं है ये बताओ।
किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। कुछ तो बोलो, समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। ऑल राइट, so let's move to the next question. सो इस तरीके से आपके पास कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा जो एसक्यूएल बेसिक्स के अंदर आता है। चलो लेट्स मूव टू द इंटरमीडिएट सेगमेंट, ठीक है ना। So now we are going to solve the questions from intermediate segment. All right. So let's start with बाइनरी ट्री नोट्स अभी फिलहाल अवॉइड करो। आई वुड लाइक कि आप बेसिक सेलेक्ट के बाद आप बेसिक ज्वाइन पे जाओ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेट्स सी, बेसिक ज्वाइन का पहले ऑपरेशन सॉल्व करते हैं, देन फिर एडवांस ज्वाइन पे जाएंगे हम। ठीक है, यहाँ पे क्या है वो आप देखो। आपको एक रिपोर्ट तैयार करना है और वो रिपोर्ट क्या होगा, यू आर गिवन 2 टेबल्स, स्टूडेंट एंड ग्रेड्स। स्टूडेंट कंटेन्स 3 कॉलम्स, आईडी, नेम एंड मार्क्स। ठीक है, इसमें कोई सबमिशन नहीं कराया ना हमने पहले, चलो ठीक है। स्टूडेंट टेबल में क्या है, आईडी, नेम और उसका मार्क्स, और नेक्स्ट में आपको दिया हुआ है ग्रेड। ठीक है, आपको निकालने हैं क्या वो देखो। केटी गिव्स ईव अ टास्क टू जनरेट अ रिपोर्ट कंटेनिंग 3 कॉलम्स। आपको 3 कॉलम्स दिखाने हैं, नेम, ग्रेड एंड मार्क्स। केटी डज नॉट वांट द नेम्स ऑफ दोज स्टूडेंट हु रिसीव्ड अ ग्रेड लोअर देन 8। केटी ने क्या प्लान करा कि उसको वो सारे कॉलम्स नहीं दिखाने हैं जिसका ग्रेड लोअर देन 8 है। द रिपोर्ट मस्ट बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ बाय ग्रेड। ठीक है, ग्रेड से के बेसिस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। हायर ग्रेड्स आर इंटर्ड फर्स्ट। ओके, इफ देयर इज मोर देन 1 स्टूडेंट विद द सेम ग्रेड, ठीक है, assigned to them, order those particular student by their name alphabetically. ठीक है, finally if the grade is lower than 8, use null as their name and list them by their grades in descending order. If there is more than 1 student with the same grade assigned to them, order those particularly a student by their marks in ascending order. देखो आपको क्या करना है वो देखो। आपको नेम, स्टूडेंट का नेम, मार्क्स, सॉरी ग्रेड और मार्क्स, ये 3 चीजें आपको दिखाने हैं। इसमें कंडीशन ये है कि जिसका ग्रेड 8 से ज्यादा है, ठीक है ना, उसको ऊपर रखना है। ठीक है, पहला चीज, और उसको ग्रेड के बेसिस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है। ठीक है, जिसका ग्रेड लेस देन 8 है उसके नेम के जगह पे आपको नल रखना है, बाकी ग्रेड और मार्क्स आपको डिस्प्ले कराने और ग्रेड के बेसिस पे करना है। अगर सेम ग्रेड मल्टीपल स्टूडेंट का है तो आपको उसके लिए क्या करना है, नेम के बेसिस पे असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। तो लेट्स वर्क ऑन द आउटपुट। ठीक है, चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं कि लाइक कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, तो लेट्स सॉल्व। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था या नहीं करवाया था, नहीं करवाया था शायद। चलो हमें क्या निकालने पहले वो आप देखते जाना। हमें वो सारे रोज ही सेलेक्ट करने जिसका ग्रेड क्या है 8 से ज्यादा। तो आप इस तरीके से इफ क्वेरी लगा सकते हो। इफ मैं ग्रेड वाले जो टेबल है उसका जो लाइक क्या बोलते एलियास है, मैं जी रख रहा हूं, तो मैं चेक कर रहा हूं इफ जी डॉट ग्रेड लेस देन 8, देन क्या करना है, हमें नल रखना है, राइट। और अगर लेस देन 8 फॉल्स हुआ तो क्या रखना है, उसका नेम रखना है। और स्टूडेंट वाले टेबल के लिए मैं एलियास रख रहा हूं नेम। तो हम इस तरीके से चीजों को इफ एल्स के बेसिस पे कर सकते हैं। और यहाँ पे सेलेक्ट लगा दो, सेलेक्ट इफ जी डॉट ग्रेड लेस देन 8, तो नल लिखना है भाई नेम के जगह पे, अदरवाइज एस डॉट नेम। ये तो नेम सिलेक्शन हमने कर लिया। इसके बाद हमें क्या सिलेक्ट करना था, ग्रेड। तो जी डॉट ग्रेड, फिर स्टूडेंट के मार्क्स चाहिए थे, एस डॉट मार्क्स फ्रॉम क्या, स्टूडेंट्स टेबल। तो हम स्टूडेंट्स टेबल एस लिए और ज्वाइन करेंगे किसके साथ,
ग्रेड्स के साथ, राइट, ग्रेड्स। और कैसे ज्वाइन करेंगे ग्रेड्स को, तो देखो ग्रेड्स एज जी या फिर जस्ट जी लिख दो, ऑन एस डॉट मार्क्स बिटवीन, क्योंकि आपका जो ग्रेड यहाँ पे दिया हुआ है उसका मिनिमम मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स दिया हुआ है, तो आपको याद रखना कि आपका जो मार्क्स है वो किसके बिटवीन होना चाहिए। इसमें से अगर 0 से 9 के बीच में तो आप उसको 1 असाइन करोगे, 10 to 19 के बीच में तो 2 असाइन करोगे, राइट। तो हम यहाँ पे डालेंगे बिटवीन, क्या बिटवीन में आपको बताना पड़ेगा जी डॉट मिनिमम मार्क्स एंड मैक्सिमम, ठीक है, मिनिमम मार्क एंड मैक्सिमम मार्क इसके बीच के होना चाहिए, तो आप उसको ये ग्रेड असाइन करो। तो हमने इस बेसिस पे ज्वाइन करा, ना कि क्वालिटी चेक करके, राइट। क्या करा, ऑन बिटवीन जी डॉट मिनिमम मार्क्स एंड जी डॉट मैक्सिमम मार्क्स, और जी क्या है, एलियास है ग्रेड्स टेबल, ठीक है ना। अब आपको क्या करना था, ऑर्डर करना है आपको आउटपुट को, ऑर्डर बाय जी डॉट ग्रेड्स, राइट, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिसका ग्रेड ज्यादा है उसको ऊपर रखना है, इसलिए डिसेंडिंग ऑर्डर में। और अगर सेम हो जाता है ग्रेड तो एस डॉट नेम के बेसिस पे आपको करना है, और ये उसके बाद लास्ट में मार्क्स के बेसिस पे करना है, राइट। अगर नेम सेम है तो मार्क्स के बेसिस पे, और ये रहेगा आपका अननोन कॉलम जी डॉट ग्रेड्स, मैंने कहीं लिख दिया क्या, सॉरी माय बैड, जी डॉट ग्रेड होगा ना कि ग्रेड्स। लेट्स सी, अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। देखो आया, एंड देन सबमिट द कोड। ये आपका बेसिक ज्वाइन के क्वेश्चंस, ठीक है ना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है द टॉप कंपटीटर्स, ऑलराइट, लेट्स सॉल्व इट। यहाँ पे आपको दिया जूलिया जस्ट फिनिश कंडक्टिंग अ कोडिंग कॉन्टेस्ट एंड शी नीड्स योर हेल्प असेंबलिंग द लीडर बोर्ड, ऑलराइट, write a query to print the respective hacker ID and name of hackers who achieved full scores from more than one challenge, alright. Order your output in descending order by the total numbers of challenges in which the hacker earned a full score. If more than one hacker received full score in same number of challenges, then sort them by ascending hacker ID, ठीक है। आपको एक लीडर बोर्ड बनाना है, उसमें आपको 2 कॉलम्स मिले हैं, सॉरी मल्टीपल कॉलम्स मिले, उसमें आपको आउटपुट देना है। देखो डिफिकल्टी का आपको दिया हुआ है कि डिफिकल्टी लेवल 1 पे स्कोर 20 मिलना है, 2 पे 30, 3 पे 40, 4 पे 60, 5 पे 80, 6 पे 100, 7 पे 120, ये दिया हुआ है। उसके बाद आपको दिया गया है कि हैकर का आईडी क्या था, नेम क्या था, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको सबमिशन टेबल में सबमिशन आईडी और उसके रेस्पेक्टिव चीजें दी हुई है, राइट। चैलेंजेस में चैलेंज आईडी, हैकर आईडी, डिफिकल्टी लेवल, ये 3 चीज दिया हुआ। डिफिकल्टी लेवल स्कोर डिफिकल्टी वाले में दिया हुआ, ठीक है, और हैकर्स वाले टेबल में इस तरीके से दिया हुआ, ठीक है। हमारे पास इस तरीके का डेटा है। अब जो है हमें निकाल करके देना है कि लाइक सबसे ज्यादा जो स्कोर किया है उसके बेसिस पे लीडर बोर्ड हमें निकाल करके प्रिंट करवाना। कोई बात नहीं, लेट्स प्रिंट द रिजल्ट। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जो आप देखो आपको आउटपुट में क्या चाहिए उससे पे फोकस करो। हमें आउटपुट में चाहिए पहले क्या, ये जो है ये है आपका हैकर का आईडी, सॉरी सबमिशन आईडी, आई थिंक क्या हैकर आईडी क्या है, पहले क्या रखना है, लेट मी चेक। आउटपुट में क्या रखना है पहले, हैकर आईडी एंड ओके। तो लेट्स सी, तो अगर हमें ज्वाइन करना है, निकालना है, तो हमें समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे ज्वाइन करेंगे, वो आप देखते जाना, ठीक है ना। सबसे पहला चीज क्या निकालना है, सेलेक्ट हैकर का जो टेबल है उसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ एलियास एक्स, तो मुझे प्रिंट कराने हैकर आईडी कॉमा हैकर का नेम एच डॉट नेम, कहां से, फ्रॉम हैकर टेबल,
सॉरी, ये कहाँ से निकलेगा हमें, तो वो मैं देख लेता हूँ कहाँ से आउटपुट मैं निकाल पाऊंगा। लेट मी सी। सबमिशन आईडी है, ठीक है। चैलेंज टेबल में चैलेंजेस का सेगमेंट है, डिफिकल्टी में ये सारी चीजें हैं, ठीक है। हैकर्स टेबल में ये है और सबमिशन में ये। ऑलराइट, तो हमें ना पहले पता करना कि किसने लाइक सबसे ज्यादा सबमिशन करा, राइट। तो हम लोग ज्वाइन करना स्टार्ट करेंगे सबमिशन से, ठीक है। सबमिशन को ज्वाइन करेंगे किसके साथ, चैलेंजेस के साथ। सबमिशन नहीं, हैकर के साथ कर लो, ज्यादा बेटर है। कौन सा हैकर का क्या सबमिशन है वो पता चल जाएगा, एस। और इसको किस बेसिस पे ज्वाइन करोगे, ज्वाइन एस, ज्वाइन हैकर्स करो। हैकर के साथ जोड़ रहे हैं, हैकर्स एच ऑन एच लाइक एस डॉट हैकर आईडी। सबमिशन में देखो क्या है, हैकर आईडी है, और हैकर्स में भी हैकर आईडी है ना। तो दोनों को जोड़ते हैं, एस डॉट हैकर आईडी इज इक्वल टू एच डॉट हैकर आईडी। ये तो जुड़ गया, सबमिशन सारे मिल जाएंगे हमें, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे, आगे बढ़ेंगे और ज्वाइन करेंगे चैलेंजेस को, ठीक है। चैलेंजेस का मैं रख रहा हूं एलियास सी ऑन। अब चैलेंजेस को देखो कैसे ज्वाइन कर रहे हैं वो आप देखो। चैलेंज आईडी और हैकर आईडी कॉमन है, राइट। साथ ही साथ चैलेंज आईडी और सबमिशन में देखो तो चैलेंज आईडी कॉमन है, तो हम लोग चैलेंज आईडी को किसके साथ जोड़ेंगे, सबमिशन के चैलेंज आईडी के साथ, ठीक है ना। तो लेट्स सी चैलेंजेस सी ऑन, क्या हो जाएगा, एस डॉट चैलेंज आईडी इज इक्वल टू सी डॉट चैलेंज आईडी, ठीक है। इसके बाद आपको जोड़ना है क्या चीज, डिफिकल्टी ऑन डी डॉट डिफिकल्टी लेवल, सॉरी चैलेंज आईडी जोड़ा है, चैलेंज आईडी पे जोड़ रहे हैं किसको, ये चीज। तो चैलेंज आईडी को पहले रखो, एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं करना है। एस डॉट चैलेंज आईडी सी डॉट चैलेंज आईडी, ठीक है। चैलेंजेस को ज्वाइन करा हमने, ऑलराइट, ठीक है। ज्वाइन डिफिकल्टीज डी ऑन। अब आ जाएगा हमारा सी डॉट डिफिकल्टी लेवल। सारे टेबल को एक्चुअली जोड़ना, तब जाके फाइनल आउटपुट मिलेगा आपको, इज इक्वल टू डी डॉट डिफिकल्टी लेवल। अब जो है आपको यहाँ पे वेयर क्लाउज लगाना, क्या निकालना था आपको, आपको ये निकालना था कि जिसका स्कोर, ठीक है, इक्वल हो डिफिकल्टी के स्कोर के बराबर। जिसने फुल मार्क्स का स्कोर करा उसी को निकालना था ना। तो जो एस डॉट सबमिशन का जो स्कोर है वो किसके इक्वल होना चाहिए, जो डिफिकल्टी का स्कोर है, तभी तो उसको फुल मार्क्स मिला, ये चीज, ठीक है ना। एंड इसको ग्रुप बाई करना है, कितने सबमिशन करें वो चीज निकालना, तो हम लोग कर लेंगे इसको ग्रुप बाई हैकर आईडी एंड नेम। तो उससे क्या मिलेगा, हमें सारे हैकर्स का कितने सबमिशन है, कितने मार्क्स स्कोर करा है, वो चीज हमें मिल जाएगा। एंड हमें उसको रिटर्न करना है, हैविंग काउंट क्या, ऑल, मतलब किसी का भी काउंट कर लो, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, उसी को रिटर्न करना। जिसने एक से ज्यादा सबमिशन में मैक्सिमम स्कोर से ज्यादा स्कोर कराओ उसको निकालना था। तो ऑर्डर बाई क्या हो जाएगा, काउंट ऑफ जिसने मैक्सिमम सबमिशन करा उसको, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में, एंड लास्ट में आपको हैकर आईडी के बेसिस पे असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये है आपका सॉल्यूशन, ठीक है ना। क्योंकि आपको निकालना था क्या, कि किसने फुल मार्क्स स्कोर करा मोर देन 1 चैलेंज, इसलिए हमें ये चीज करना पड़ा, ठीक है ना। लेट्स सी, आई होप आंसर सही हो, जस्ट वेट करो थोड़ा। कुछ ज्यादा टाइम लगा रहा है ये। अच्छा, मैंने एस डॉट फोर लिख दिया मिस्टेक से, एस डॉट स्कोर होता ना कि एस डॉट फोर होता।
यहाँ पे देख लो 3-4 टेबल को आपको ज्वाइन करना पड़ा है फाइनल आउटपुट निकालने के लिए, क्योंकि एक दूसरे से लिंक्ड है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे आउटपुट राइट, और यहाँ पे सबमिट कोड कर दो, आपको आउटपुट का सबमिशन का रिजल्ट आ जाएगा। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगर कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है तो बताओ, अदरवाइज आज का सेशन यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है ना। All right, guys. So thank you for joining. See you guys tomorrow.